हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौली महाराज जी। आज हम बात करेंगे नीम करौली गांव की। उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जनपद का एक छोटा सा गांव है। इस अपरिचित से गांव को पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली। महाराज जी नीम करौली महाराज जी वाले बाबा के नाम से जाने गए। यही नहीं, यहाँ नीम करौली गांव है जहाँ पर महाराज जी ने लंबे समय तक प्रवास किया और भूमि के नीचे एक गुफा में तपस्या की। यहाँ की अलौकिक और दिव्यता का आभा बहुत ही समय तक छिपी नहीं रह सकी और शीघ्र ही महाराज जी की लीलाओं दूर दूर तक फैलने लगी। उन्हीं दिनों महाराज जी का अक्सर अद्भुत किया जाने वाला एक लीला का ये प्रसंग है। उस समय भारत में ब्रिटिश राज्य था। महाराज जी को रेल के एक ब्रिटिश परिचालक ने जब रेल से उतार दिया तो रेल वहां से आगे नहीं बढ़ सकी। रेल की संपूर्ण मशीनरी का निरीक्षण किए जाने के बाद भी कोई खराबी नहीं पाई गई। उसके पहिए अपनी जगह घूम रहे थे, परंतु रेल आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सभी देखकर हैरान थे। सभी उपाय कर लेने के बाद रेल के कर्मचारियों को अपनी गलती का भान हुआ और उन्होंने महाराज जी से वापस ट्रेन में बैठने की प्रार्थना की। जैसे जैसे ही महाराज जी रेल में बैठे तो रेल चल पड़ी। माँ महाराज जी के जीवन काल में नीम करौली कभी नहीं गई। एक बार जब माँ ने महाराज जी से नीम करौली गांव ले चलने के लिए कहा तो उन्होंने माँ से कहा कि वह एक दिन नीम करौली अवश्य जाएंगी। महाराज जी के शब्द थे, अम्मा जब तू जाएगी वहाँ हजारों लोग आएंगे, तेरे आगे गाएंगे, नाचेंगे, रोएंगे। आने वाले वर्षों में ऐसा ही हुआ। यदि आप जानना चाहते हैं कि सिद्धि माँ नीम करौली गांव कब गई, वहाँ जाकर माँ ने क्या देखा, क्या पाया, पूरी जानकारी नीम करौली गांव की जब माँ जाती हैं तो क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हैं नीम करौली गांव के बारे में तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नीम करौली महाराज जी की चमत्कारी कहानी। यह वह गांव है जिसने बाबा जी को नीम करौली नाम दिया। आप सब जानते हैं महाराज जी का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। बाबा का यह नाम उनके माता पिता ने दिया था, परंतु उनके भक्तों ने उन्हें अनेक नाम दिए। बाबा को तलैया वाले बाबा, नीम करौली महाराज जी और अनेक नामों से जाना गया। बाबा को हनुमान जी भी कहते थे। उनके भक्त उनको हनुमान जी मानते हैं। जानिए नीम करौली महाराज जी की आगे की कहानी, चमत्कारी कहानी। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि नीम करौली गांव की सच्ची कहानी, चमत्कारी कहानियाँ मैं आप तक लाती रहूं। सिद्धि माँ और जया जी की पुस्तक श्री सिद्धि माँ से अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। महाराज जी की माँ समाधि के बाद माँ और छोटी माँ पहली बार नीम करौली गांव गई। वहां पहुंचकर माँ ने स्थानीय लोगों से महाराज जी की गुफा के विषय में जानने का प्रयास किया, लेकिन तब से अब तक 30 वर्षों से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण कोई भी व्यक्ति महाराज जी की गुफा के बारे में सही से जानकारी नहीं दे सके। अब गांव के पुराने लोग मठिया होने की बात तो मानते थे, लेकिन वह गुफा कहाँ थी यह किसी को नहीं पता था। इतने वर्षों के अंतराल में खेतों की कई बार ट्रैक्टर में जुताई हो चुकी थी और चारों ओर खेतों में फसल लहरा रही थी। अगली सुबह फिर से दोनों माँ समीप के खेतों में गईं। उनके साथ काफी संख्या में गांव के लोग भी गए, जो कि अपने अपने ढंग से गुफा के बारे में अनुमान लगा रहे थे। इतने में उस भीड़ में से एक गांव के एक वृद्ध व्यक्ति माँ के पास आ पहुंचे और बोले, तुम लोग इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो? जहां पर मैया के चरण हैं वहीं पर खोदो।
वृद्ध बाबा की बात सुनकर गांव वालों ने जैसे ही उस स्थान को खुदाई करना शुरू किया, भूमि के अंदर खोखलेपन का आभास हुआ। थोड़ी ही खुदाई के बाद अंदर गुफा दिखने लगी। इतना समय बीत जाने और प्राकृतिक के प्रकोपों के बाद भी गुफा के अंदर से हवन सामग्री की दिव्य सुगंध आ रही थी। गुफा के मुहाने से धीरे धीरे मिट्टी हटाकर उसमें प्रवेश करने के लिए रास्ता बनाया गया। धरती के अंदर बनी यह गुफा एक सुरंग जैसी थी। इसमें सुरंगनुमा गुफा के बीच में बनी मिट्टी की एक दीवार से गुफा को 2 हिस्सों में विभाजित थी। इसके भीतर हिस्से में कोयले के कुछ टुकड़े और हवन की विभूति राख अभी भी यथावत थी, जिसमें स्पष्ट था कि महाराज जी यहाँ पर अपनी साधना और आध्यात्मिक अनुष्ठान आदि किया करते थे। गुफा में से महाराज जी के समय के कुछ अवशेष भी थे, जिसमें से लोहे के 2 कुंडे, जिसको गुफा के दरवाजे को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी 2 मिट्टी के गोले थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में गौरी और गणेश जी के रूप में पूजा जाता है। एक लोहे का चिमटा भी था, जिसमें लक्ष्मण दास खुदा हुआ था। नीम करौरी गांव के इस प्रवास के दौरान एक दिन गांव के एक वृद्ध व्यक्ति, जो कि चलने फिरने में असमर्थ थे, वह स्वयं ही माँ के पास ले जाने के लिए कहा। जब उनको उठाकर माँ के पास ले जाया गया तो उन्होंने माँ को बताया कि महाराज जी ने नीम करौरी गांव से जाने से कुछ समय पहले उन्हें एक चिमटा देकर उसे सुरक्षित रखने को और उनको लौटाने और वापस देने के लिए कहा था, परंतु महाराज जी तब नीम करौरी नहीं लौटे और 1973 में उन्होंने महासमाधि ले ली। इस वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि पूर्ण रात्रि महाराज जी उनके सपने में आए थे। महाराज जी ने सपने में उन्हें बताया कि नीम करौरी गांव माँ आई हुई हैं और यह चिमटा माँ को देने के लिए कहा। माँ ने उन वृद्ध व्यक्ति बाबा से चिमटा ले लिया और गुफा से प्राप्त महाराज जी के सभी अवशेषों को लेकर दोनों माँ वहाँ से कैंची लौट आई। अन्य यात्राओं की तरह माँ की नीम करौरी गांव की यात्रा भी पहले से सुनिश्चित नहीं होती थी और भ्रमण के कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी दे पाना संभव नहीं हो पाता था और माँ भी ऐसा नहीं चाहती थी। उन दिनों आज की तरह सेल फोन भी नहीं हुआ करते थे और ना ही नीम करौरी गांव में कोई टेलीफोन था, लेकिन रहस्य आज भी हमारे लिए अनसुलझा है कि माँ नीम करौरी पहुंचने की सूचना उनके आगमन से पहले वहाँ कैसे पहुंच जाती थी। नीम करौली गांव के निकट पहुंचने पर जैसे ही माँ कार में बैठती, गांव के बीच होकर हनुमान मंदिर को जाने वाले कच्चे मार्ग से आगे बढ़ रही होती। गांव की शांत वातावरण में माता जी आ गईं, माता जी आ गईं, माता जी की जय हो से पूरा वातावरण गूंज उठता था। मार्ग के दोनों ओर मिट्टी से बने हुए फूस की छत वाले घर थे। माँ की कार को देखने के लिए गांव के शांत दृश्य पल भर में ही जीवित हो उठता। घरेलू कार्य कर रही महिलाएं, खेतों में काम कर रहे पुरुष, गलियों में खेल रहे बच्चे एक झलक पाने के लिए माँ की सड़क के किनारे दौड़े दौड़े आते। कुछ सयाने लोग जो इतनी जल्दी माँ की कार तक नहीं पहुँच पाते थे, माँ की कार के पहिए के बने चिन्हों की धूली को उठाकर माथे से लगाते दिखाई पड़ते। माँ के पहुँचते ही पूरे गांव में उत्साह जैसा वातावरण हो जाता। नीम करौरी गांव में माँ के आगमन से पहले ही हनुमान मंदिर का प्रांगण भक्तों से भर जाता। नीम करौरी गांव के लोग माँ के प्रति एक विशेष आत्मीय प्रेम था। उनकी सरल और निश्चल भक्ति को देखकर माँ भी द्रवित हो उठती। नीम करौली के भक्तों का स्पष्ट भाव था कि माँ केवल उन्हीं की हैं, इसलिए माँ के दर्शन के लिए आई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमारे सभी प्रयास निष्फल हो जाते। कई बार वहाँ के लोग यहाँ तक कह देते, हट जाओ, यह कैची नहीं है, यहाँ हमारी मैया हैं, और उनका यह कथन अति प्रिय लगता।
माँ के नीम करौरी गांव में प्रवास की अवधि के प्रत्येक सूर्य उदय से पहले ही गांव के पुरुष महिलाएं खेत खलिहान से होते हुए मीलों चलकर मंदिर तक पहुंच जाते। महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी उन्हें चादर में लपेटे गोद में लेकर आती और उन्हें हनुमान जी के मंदिर में बरामदे में बिछी पुरानी चटाई के ऊपर सुला देती। धीरे धीरे मंदिर का पूरा प्रांगण भक्तों से भर जाता। यहाँ तक कि मंदिर के आसपास के घर छत पर लोग खड़े होकर माँ के दर्शन की प्रतीक्षा करते और फिर वहाँ उपस्थित सभी लोग एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते थे। माँ भी अपने भक्तों के हृदय की पुकार सुनकर अपनी कुटिया से बाहर आती। माँ को देखते ही भीड़ आगे की ओर बढ़ने लगती। चारों ओर मैया मैया की पुकार सुनाई पड़ती। सभी के हृदय में माँ के समीप पहुंचकर उनके चरण स्पर्श करने की तीव्र चाह होती। यदि कोई भक्त माँ की धोती का किनारा छू भी लेता तो उसकी प्रसन्नता का पारोवार नहीं रहता। नीम करौरी गांव की भूमि बहुत ही उपजाऊ होने के कारण खेतों में खिले सरसों के पीले फूल और हरे भरे गेहूं के विशाल खेतों का परिदृश्य अत्यंत मनोरम होता। कभी कभी दोनों माँ आश्रम से बाहर आकर पास ही खेतों में घूमने निकल जाती और किसी एक खेत के किनारे पेड़ की छांव में बैठ जाती। कुछ ही देर में आसपास के गांव की महिलाएं अपने बच्चों को लेकर माँ को घेर लेती थी। वृद्ध महिलाएं माँ के पास आती और उन्हें अपनी पुत्री की तरह आशीर्वाद देने लगती। सभी के मन में माँ के प्रति अत्यंत भाव था। कुछ महिलाएं अपने नवजात शिशुओं को भी माँ की गोद में डालते हुए कहती, वह शिशु माँ ने उन्हें प्रसाद रूप में दिया है, माँ का ही प्रसाद है। माँ ने उन्हें सपन में आकर दर्शन देकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। यह उन्हीं के प्रसाद की वजह से उन महिलाओं को संतान प्राप्ति हुई। नवविवाहित युवतियां निसंकोच माँ का हाथ पकड़ अपने सर पर रखती और माँ से अपने सुखी जीवन के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करती। गांव के कुछ रूढ़िवादी परंपराओं के अनुसार घर की विवाहित युवतियां त्योहार के अतिरिक्त अपने घरों से बाहर नहीं जा सकती थीं। नीम करौरी गांव की लड़कियां जिनका विवाह दूसरे गांव में हुआ होता, वह समय समय पर अपने मायके तो आती थीं, लेकिन माँ के नीम करौरी आगमन के बारे में सुनते ही सब फिर से नीम करौरी गांव आ जाती और माँ की उपस्थिति में समस्त युवतियाँ अपनी अपनी पारंपरिक जिम्मेदारियाँ की प्रतिबद्धता से मुक्त होकर माँ की कुटी के द्वार के आगे दिन भर गायन करती, नृत्य करती। ये युवतियाँ बिना किसी पूर्ण तैयारी के माँ के प्रेम में मगन होकर गाना तैयार कर कर गाने लगती। उनमें से कुछ गानों के बोल थे, माता के आने से आए बाहर। दूसरा, मेरी कैंची वाली माता। उनकी उमंग भरे गायन और ढोलक की ताल आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वह सुंदर दृश्य। गांव में यह भी मान्यता थी कि ऐसी युवतियां जो हाल में ही माँ बनी हैं, वह तभी मंदिर में जा सकती हैं जब उनका शुद्धिकरण संस्कार संपन्न हो जाता है। मंदिर नहीं जा पाने के कारण उनके मन में माँ के दर्शन की तीव्र लालसा होती, इसलिए वह गुपचुप रूप से मेरे पास माँ से मिलने के लिए संदेश भिजवाती। मैं माँ को जब इस बारे में बताती तो करुणामयी माँ अवसर देखकर आश्रम के पीछे वाले खेतों में जाकर खेत की मेड़ पर बैठ जाती। माँ को वहाँ बैठा देखकर ऐसी युवतियाँ अपने अपने नवजात शिशु को लेकर दौड़ी चली आती थीं और उन्हें अपने बच्चे को माँ की गोद में डाल देती। माँ शिशु के सर पर अपने हाथों से सहराती। जब वह युवतियाँ माँ से बच्चे के नाम रखने की प्रार्थना करती तो माँ बच्चे का सुंदर नाम भी देती। उनके जीवन की कठिनाइयों के बारे में सुनकर माँ सभी का मार्गदर्शन भी करती। इस प्रकार उन सभी को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती। यहाँ माँ से की गई हर प्रार्थना स्वीकार होती। माँ का
वरदायिनी स्वरूप होता था। जैसे ही नीम करौरी गांव से मां का प्रस्थान की सूचना लोगों को मिलती तो रात्रि से ही मंदिर में भीड़ इकट्ठा शुरू हो जाती। रात होने तक सभी महिलाओं की सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगती। मां सभी से हनुमान चालीसा पाठ करने का संदेश भिजवाती। भावुक स्वरों में हनुमान चालीसा का पाठ, गायन और रुदन का मिश्रण होता। नीम करौरी गांव के भक्तों का मां के प्रति प्रेम और निष्ठा का भाव निम्न पंक्तियों में भी दिखाई पड़ता था, जिन्हें वहां के लोग द्वारा दैनिक प्रार्थना के अंत में बड़े उत्साह के साथ गाया जाता था। बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सो होए। कितने भाग्यशाली हैं वह लोग नीम करौली गांव के, जिन्होंने बाबा को तपस्या करते देखा और बाबा नीम करौली के नाम से जाने गए। भक्तों द्वारा दिया गया बाबा का यह नाम आज पूरे विश्व में इतना प्रसिद्ध है कि हर कोई उनसे मिलना चाहता है, उनको जानना चाहता है, सिद्धि माँ के दर्शन करना चाहता है। यदि आप भी महाराज जी के बारे में, सिद्धि माँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को देखिएगा। आने वाली सभी वीडियो में मैं आपको नीम करौरी महाराज जी की सच्ची कहानियाँ बताऊंगी। जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी, जय सिद्धि माँ।